एक साधारण यात्री समझकर एक प्रभावशाली मंत्री को एक एयर होस्टेस ने सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे विमान का माहौल बदल दिया और सभी को हैरान कर दिया। आप कहां से देख रहे हैं, ये कमेंट में लिखकर बताएं और शानदार हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। साल है 2025। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का घरेलू टर्मिनल दोपहर में यात्रियों की भीड़ से गुलजार था। बिजनेस क्लास लाउंज की शांत और वातानुकूलित जगह में बैठे थे एक बुजुर्ग व्यक्ति, रमेश शर्मा। पेशे से जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। उन्होंने साधारण खादी का कुर्ता और सफेद पायजामा पहना था। पैरों में चमड़े की साधारण चप्पलें थीं। हाथ में कोई महंगी घड़ी नहीं थी। पास में रखा उनका पुराना चमड़े का बैग भी कई साल पुराना था। उन्हें ऐशो आराम बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं। अगले दिन सुबह नई मंत्रिपरिषद की शपथ ग्रहण समारोह था और वे देश के अगले वित्त मंत्री के रूप में शपथ लेने मुंबई जा रहे थे। आखिरी बार एक साधारण नागरिक के रूप में बिना किसी प्रोटोकॉल के यह यात्रा करना चाहते थे। लाउंज में मौजूद अन्य यात्री जो महंगे सूट और चमक दमक वाले पोशाकों में सजे थे, उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल था कि यह साधारण सा गरीब व्यक्ति यहां क्या कर रहा है। लेकिन रमेश शर्मा ने इसकी परवाह नहीं की। कुछ देर बाद घोषणा हुई कि मुंबई जाने वाली फ्लाइट BG 6X7 के बिजनेस क्लास यात्रियों को गेट नंबर 4 पर जाने का अनुरोध है। रमेश शर्मा धीरे धीरे उठे और लाइन की ओर बढ़े। गेट पर ड्यूटी दे रही थी एक युवती एयर होस्टेस प्रिया। उसने चमकदार यूनिफॉर्म पहनी थी। होठों पर लाल लिपस्टिक और चेहरे पर पेशेवर लेकिन घमंडी मुस्कान थी। उसने सामने खड़े सूट वाले सज्जन को मधुर मुस्कान के साथ स्वागत किया, वेलकम सर। लेकिन जैसे ही रमेश शर्मा की बारी आई, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने उन्हें ऊपर से नीचे तक नापा और अपने सहकर्मी से कहा, माफ कीजिएगा अंकल, यह बिजनेस क्लास की लाइन है, इकोनॉमी क्लास उधर है। रमेश शर्मा ने शांति से अपनी टिकट आगे बढ़ाई। प्रिया ने लगभग झटके से टिकट ली और देखा, सीट नंबर था 2A। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जरूर कोई गलती हुई है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर ऊंची आवाज में बोली, देखिए, आपको शायद गलत फहमी हो रही है, यह सीट आपकी नहीं हो सकती। आसपास के लोग सिर घुमाकर देखने लगे। रमेश शर्मा ने शांत स्वर में कहा, टिकट तो मेरी ही है। प्रिया की आवाज अब और तीखी हो गई। आप जैसे लोग गलती से किसी और का कार्ड इस्तेमाल करके टिकट खरीद लेते हैं और फिर आकर परेशान करते हैं। कृपया हमारा समय बर्बाद न करें, हट जाइए। पीछे से एक युवा यात्री बोला, अरे उनके पास तो टिकट है। कुछ लोगों ने अपने स्मार्टफोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन प्रिया नहीं रुकी। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, अब कृपया लाइन छोड़ दें। रमेश शर्मा 1 इंच भी नहीं हिले। उनकी शांत लेकिन दृढ़ नजरें प्रिया की आंखों से टकरा रही थीं। उन्होंने कहा, मैं अपनी सीट पर ही बैठूंगा। माहौल गर्मा रहा था। तभी एक जूनियर अटेंडेंट अजय आगे आया। क्या हुआ दीदी? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, देख, ये देहाती सा आदमी जबरदस्ती बिजनेस क्लास में घुसना चाहता है। टिकट जरूर नकली है। अजय ने टिकट लिया और अपने मशीन में स्कैन किया। हरी बत्ती जली। टिकट तो असली है दीदी, उसने धीमी आवाज में कहा। प्रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने चिल्लाकर कहा, इसके चेहरे को देखा है? क्या ये 2A सीट का यात्री लगता है? रमेश शर्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी सीट पर ही बैठूंगा। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि प्रिया एक पल के लिए ठिठक गई। यात्रियों के सामने अपनी सत्ता कमजोर होते देख वह अनमने ढंग से हट गई, लेकिन जाने से पहले फुसफुसाई, देखते हैं तुम कितनी देर उस सीट पर बैठ पाते हो। रमेश शर्मा बिना जवाब दिए केबिन में चले गए। केबिन ठंडी और शांत थी। 2A सीट खिड़की के पास थी। उन्होंने अपना पुराना बैग ओवरहेड बिन में रखा और अपनी सीट पर बैठ गए। प्रिया केबिन में आई और उन्हें कुछ देर तीखी नजरों से देखती रही। फिर अन्य यात्रियों को पानी सर्व करने लगी, लेकिन रमेश शर्मा को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। उनके बगल वाले यात्री ने कॉफी मांगी तो प्रिया ने मुस्कुराकर उसे दे दी,
लेकिन रमेश शर्मा की बारी आई तो उसका चेहरा फिर सख्त हो गया। क्या चाहिए आपको? उसकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी। बस थोड़ा पानी, उन्होंने शांति से जवाब दिया। प्रिया ने पानी की बोतल उनके टेबल पर इस तरह रखी जैसे फेंक दी। बोतल गिरते गिरते बची। रमेश शर्मा ने शांति से बोतल उठाई और एक घूंट पानी पिया। उनके चेहरे पर गुस्से का कोई निशान नहीं था। उनके बगल में बैठे अशोक मेहता, एक मशहूर उद्योगपति, पूरी घटना देख रहे थे। प्रिया का व्यवहार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वे रमेश शर्मा को देख रहे थे। उनकी शांति, उनकी खामोशी, उनके चेहरे में एक राजसी गंभीरता थी जो कपड़ों से छुप नहीं सकती थी। जब प्रिया गर्म तौलिया देने आई तब भी उसने रमेश शर्मा की सीट को नजरअंदाज कर दिया। अब यात्रियों में खुसपुस शुरू हो गई। एक यात्री ने दूसरे से कहा, ये एयर होस्टेस उस आदमी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? जब विमान मुंबई के आसमान में पहुंचा तो बादलों के बीच से शहर की रोशनी चमकने लगी। विमान के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब सभी उतरने की तैयारी कर रहे थे, प्रिया आखिरी बार उनके पास आई। उसने धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, आप जैसे गंदे लोग इस फ्लाइट में चढ़कर पूरे केबिन का माहौल खराब कर देते हैं। रमेश शर्मा ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं बोले। उनकी खामोशी प्रिया के अहंकार को और भड़का रही थी। लेकिन अशोक मेहता अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। वे खड़े हुए और सख्त आवाज में बोले, बस बहुत हो गया, आपने सारी हदें पार कर दी। आपने न सिर्फ इस एयरलाइन को बल्कि हम सभी यात्रियों का अपमान किया है। प्रिया चौंक कर बोली, सर, आप इसके बीच में क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल आऊंगा, अशोक मेहता गरजे। इस सज्जन ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने टिकट खरीदी और पूरे समय सभ्य व्यवहार किया। आपका व्यवहार अक्षम्य है। बाकी यात्री भी उनका समर्थन करने लगे। प्रिया शर्मिंदगी और अपमान से लाल हो गई। तभी विमान का दरवाजा खुला। बाहर एक अनोखा नजारा था। रनवे पर कई काली सरकारी गाड़ियां खड़ी थीं। कैबिनेट डिवीजन के अधिकारी, पुलिस और पत्रकारों की भारी भीड़ थी। एक लाल कालीन विमान की सीढ़ियों तक बिछा था। यात्री हैरान होकर बातें करने लगे कि कोई मंत्री या वीआईपी आया है क्या। अजय दौड़कर प्रिया के पास आया। उसके हाथ में कांपता हुआ फोन था। दीदी, ये देखो। प्रिया ने फोन लिया और स्क्रीन पर नजर डाली। एक न्यूज पोर्टल पर ब्रेकिंग न्यूज थी। कल शाम को देश के नए वित्त मंत्री रमेश शर्मा शपथ लेंगे। खबर के नीचे जो तस्वीर थी वह और किसी की नहीं, सीट 2A पर बैठे उस शांत व्यक्ति की थी। प्रिया के हाथ से फोन लगभग गिर पड़ा। उसका पूरा संसार हिल गया। उसने तेजी से रमेश शर्मा की ओर देखा। वे अपना पुराना बैग लेकर शांति से दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। सर रुकिए प्लीज, प्रिया टूटी आवाज में चिल्लाई। वे रुके और पलट कर देखा। प्रिया के होंठ कांप रहे थे। सर, मैं वाकई माफी मांगती हूं। मैं आपको पहचान नहीं पाई सर। रमेश शर्मा ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में न कोई नफरत थी, न बदले की आग थी, तो बस एक गहरी उदासी और करुणा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वह सम्मान जो हर नागरिक को बराबर मिलना चाहिए, उसे अब आप मुझे मंत्री जानने के बाद देना चाहती हैं, है ना? सम्मान तो धन या सत्ता के लिए नहीं, इंसान के लिए होता है बेटी। ये शब्द प्रिया के सीने में तीर की तरह चुभ गए। वह और कुछ नहीं बोल पाई, बस फटी फटी आंखों से देखती रही। रमेश शर्मा जैसे ही विमान से उतरे, चारों ओर कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। अधिकारियों ने उन्हें फूलों से स्वागत किया। गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने एक बार पलटकर विमान की ओर देखा। अंदर यात्री खिड़कियों से देख रहे थे। कई की आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू थे। इसके बाद की घटना तेजी से फैल गई। यात्रियों द्वारा बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एयरलाइंस पर निंदा की बौछार होने लगी। एयरलाइंस ने प्रिया को नौकरी से निकाल दिया और देश से माफी मांगी। लेकिन रमेश शर्मा ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में दिए छोटे से भाषण में कहा, मैंने उसे माफ कर दिया। सजा देकर किसी को नहीं बदला जा सकता। उम्मीद है यह घटना हम सभी को एक बड़ा सबक देगी कि इंसान को उसके कपड़ों और चेहरे से जज करना कितना गलत है। इस एक घटना ने पूरे देश में एक खामोश बदलाव ला दिया। सर्विस सेक्टर के कर्मचारी साधारण दिखने वाले लोगों को भी सम्मान देना सीख गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके सामने खड़ा साधारण सा इंसान भी शायद कोई रमेश शर्मा हो सकता है, जो देश के लिए चुपके से काम कर रहा हो। यह कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। तो कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताएं।
एक लाइक दे दीजिए और शेयर करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट में लिखकर बताएं।